नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज के मुद्दे में आज फिर से बात होगी समाजवादी पार्टी की सरकार की और पार्टी की। जिस तरीके से अखिलेश यादव के आज कुछ बयान आए हैं, उन बयानों पर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ टिकट सिलेक्शन यानी कि टिकट बांट दिए गए थे उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा, लेकिन आज कुछ विधायकों का जो उम्मीदवार थे विधायकों के लिए उनके टिकट कट गए और कुछ नए चेहरे सामने आए हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो दरअसल प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने पुराने उम्मीदवारों के टिकट काट दिए और कुछ नए लोगों को टिकट दिए हैं, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सबसे अहम बात तो यह है कि इनमें अखिलेश यादव के करीबियों का नाम काटा गया है, विवादित चेहरों को तरजीह दी गई है और इस सब पर अखिलेश यादव का कहना है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए हैं, सब फैसले जनता करेगी आने वाले चुनाव में, लेकिन बयानों का मतलब अब खोजा जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चुनाव कोई घोषणा हो गया क्या? अभी तारीख आ गई, तो इसीलिए इंतजार करो तुर्क की भी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये बयान समाजवादी पार्टी और परिवार के उस बवंडर को बताने के लिए काफी है जो भीतर खाने दब तो गया है लेकिन थमा नहीं। गृह युद्ध की समाप्ति पर टिकट बंटवारे की बागडोर अपने हाथ में लेने की शर्त रख चुके मुखिया अखिलेश यादव आज 14 उम्मीदवारों के टिकट कटने पर असहाय से नजर आए। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चुनाव कोई घोषणा हो गया क्या? अभी तारीख आ गई, तो इसीलिए इंतजार करो तुर्क की भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज एक झटके में उन 14 उम्मीदवारों को चलता कर दिया जिनको पहली लिस्ट में उम्मीदवार बनाया गया था। नाम कटने वाले इन उम्मीदवारों में अखिलेश यादव के सिपहसलार और मेरठ की सरधना सीट से उम्मीदवार अतुल प्रधान का नाम भी शामिल है। अब जब पुराने प्रत्याशी आउट और नए इन हुए हैं तो सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि नई लिस्ट में अमन मणि जैसे विवादित नाम भी शामिल हैं, जो सीएम अखिलेश यादव का चेहरा और छवि दोनों पर दाग लगाने के लिए काफी हैं। ऐसे में 2017 में मुखिया अखिलेश यादव परीक्षा में कैसे पास होंगे, क्योंकि इम्तिहान तो उनका ही होना है। इधर घर की दरारों में विरोधियों को झांकने का मौका मिला है, लिहाजा झांक भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी में दागी ही दागी हैं और जब माननीय उच्च न्यायालय ने जिसके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश किया उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके पुनः मंत्रिमंडल में ले लिया, तो ये तो टिकट का मसला है और ये अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए तरह तरह की इस तरह की कवायद कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को जैसे कि मुकेश श्रीवास्तव के ऊपर नाचारम घोटाला जिसकी वजह से वो कांग्रेस से अलग थलग किए गए, अमन मणि जिनके ऊपर जिस तरह गंभीर आरोप लगे, उस तरह के लोगों को शामिल करने के पीछे शिवपाल यादव की क्या मंशा है, वो अखिलेश के चेहरे को किस तरह बदरंग करना चाहते हैं। बहरहाल पहले फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों का पत्ता साफ करना और अब पहले से तय उम्मीदवारों को चलता करना, यानी परिवार में चल रही खींचतान का साया अब उम्मीदवारों और पैरोकारों पर पड़ने लगा है। ऐसे में बाकी उम्मीदवारों की जान सांसत में है। सूबे की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी विवादित चेहरों पर दांव खेलने से गुरेज नहीं कर रही है। आज जारी की गई सूची में अमन मणि त्रिपाठी और मुकेश श्रीवास्तव जैसे विवादित चेहरों को तरजीह देकर सपा ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को फायदा होता है या फिर नुकसान, ये तो बाद की बात है, लेकिन इस लिस्ट के जरिए कहीं न कहीं शिवपाल ने अखिलेश यादव की क्लीन इमेज को झटका जरूर दे दिया है। लखनऊ से के न्यूज के लिए कैमरामैन सुभाष भट्ट के साथ दिवाकर त्रिपाठी, खबरों का सारथी।
तो इसी पर आज हम बात करेंगे। पुरानों को आउट कर दिया गया, नयों को इन किया है और इनमें विवादित छवि वाले नाम कह लीजिए या विवादित लोग कह लीजिए वो भी शामिल हैं। सीएम अखिलेश यादव के करीबी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब ऐसे में सवाल तो कई सारे हैं और इन्हीं सवालों का आज जवाब खोजने की हम कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। सबसे पहले उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। अमिताभ जी, जो आज घटा है समाजवादी पार्टी के अंदर, इन और आउट का ये पूरा खेल आपके जरिए समझना चाह रहे हैं। पंकज, देखिए, आज जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष ने कई उम्मीदवारों को एक स्ट्रोक से बदल दिया, उसके दो संकेत साफ हुए। एक सबसे बड़ा संकेत ये गया कि समाजवादी पार्टी के अंतःपुर में अभी युद्ध थमा नहीं है जी, यानी कुल में कलह अभी जारी है। एक तो बड़ा संकेत ये, जितने भी उम्मीदवार बदले गए उनमें अधिकांश वो हैं जो मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पसंद थे। अतुल प्रधान से लेके और तमाम नाम में गिना सकता हूं जी। कुछ उम्मीदवार वो थे जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव की पैरवी से टिकट पाए थे जी, वो भी आज शहीद हो गए। इसका अर्थ हुआ कि शिवपाल जी ने मुख्यमंत्री और रामगोपाल यादव इन दोनों के पैरवी से टिकट पाए हुए लोगों को विदा कर दिया जी। इससे जो युद्ध है वो और भड़केगा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने आज बहुत ही मैं कहूं बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए, मुझे कुछ नहीं पता। जब उनसे सवाल हुआ कि अमर मणि का बेटा जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच जारी है, अमन मणि, उसको टिकट क्यों दिया गया, तो उन्होंने कहा, मेरी निजी राय आप लोग जानते हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। और उससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो कही कि लेकिन चुनाव में वही जीतता है जिसके पास तुरुप का इक्का होता है जी। इसका मतलब अखिलेश यादव यह भी बताना चाह रहे हैं इशारों में कि तुरुप का इक्का उनके पास है। अब ये तुरुप का इक्का क्या है ये वक्त आने पर पता लगेगा, लेकिन एक सनसनी तो आई गई। समाजवादी पार्टी के घर के आंगन में एक नई किस्म की सनसनी फैल गई। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा लार्जर पर्सपेक्टिव में वो ये कि अपराधियों के साथ अगर आप खड़े होंगे उम्मीदवार बनाकर तो फिर आप मुख्यमंत्री की जो छवि है, जो उनकी यूएसपी है, उसके साथ मैच नहीं करेंगे। एक और दूसरी बात, आपने उम्मीदवार घोषित किए, वो तमाम उम्मीदवार इतने 6 महीने से 8 महीने से काम कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, अचानक आपने बदल दिया तो इससे भी लोकतंत्र कमजोर होगा पार्टी के भीतर और आपके लिए जो कार्यकर्ता का डिवोशन है, डेडिकेशन है, वो कमजोर हो जाएगा। मुझे लगता है ये 4 बड़े संकेत आज के इस घटनाक्रम के हैं। चलिए, चर्चा में और लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं कांग्रेस से हमारे साथ, मोहम्मद अब्बास साहब जुड़ रहे हैं, राज्य मंत्री हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अमित पुरी जी बीजेपी की तरफ से और अमिताभ जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत अब्बास साहब आपसे ही करेंगे। आपकी पार्टी पुरानों को आउट कर दिया, नए को जगह दी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले पर? जो लोग तैयारियां कर रहे थे, आपने टिकट दे दिया, खुश कर दिया उन लोगों को और लगे हुए थे समाजवादी पार्टी के लिए जीतने के लिए, लेकिन आज पता लगा कि उनका टिकट ही कट गया। देखिए, ये सब पार्टी का अपना समीक्षा के आधार पर होता है। अभी पिछले महीने सम्मेलन कराया गया, बूथ सम्मेलन कराया गया, रिपोर्ट ली गई और यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ही 2017 का चेहरा होंगे और उस चेहरे को मजबूत करने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छे से अच्छे उम्मीदवार आए, इसका ही प्रयास राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय हाईकमान कर रही है और नेताजी के दिशा निर्देश में सारी चर्चा के बाद ये बदलाव किए गए और आगे भी अगर जरूरी होगा यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए
और 2017 में सरकार बनाने के लिए तो भी किया जाएगा। अमिताभ जी, लेकिन ये अपराधी है, वो अपराधी है, इस तरह से कहना अनुचित है। मोहम्मद अब्बास, मुझे ये समझाओ, अतुल प्रधान माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे को कमजोर कर रहे थे क्या? नहीं, किसने कहा चेहरे को कमजोर कर रहे थे? जो उम्मीदवार आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री के ही नजदीक हैं। सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं अमिताभ जी। जो भी जिस वर्कर को भी टिकट हुआ है वो सब नहीं, आपकी जानकारी नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं टिकट में परिवर्तन का। मुख्यमंत्री ने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं, मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए, पार्टी अध्यक्ष से पूछिए। अपराधियों को टिकट देना मेरा काम है। सुरेंद्र राजपूत जी, मुख्यमंत्री ने आज इस बड़े घटनाक्रम के बाद बहुत साफ साफ कहा मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए, मुझे कुछ जानकारी नहीं। जब अमरमणि के बेटे के मसले पर सवाल हुआ, अमरमणि के टिकट पर, तो मुख्यमंत्री ने कहा निजी तौर पर आप लोग मेरी राय जानते हैं, लेकिन मैंने अधिकार छोड़ दिए। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या मतलब है इस टिप्पणी का? अमिताभ जी, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। इनकी पार्टी की जो अंदरूनी महाभारत है, अंदरूनी कलह है, उनके पर हम लोग बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। अभी अब्बास साहब ने कही, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारा सभी लोग मुख्यमंत्री जी को मजबूत कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी को सभी लोग मजबूत करें तो मुख्यमंत्री जी के लोगों को कमजोर करके मुख्यमंत्री जी कैसे मजबूत हो रहे हैं? अगर अतुल प्रधान, जो आदमी जिम्मेवार है, जो आदमी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, जिसको एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में मुख्यमंत्री जी ने रखा है, और उस तरीके की जो काम कर रहा है, उस आदमी को अगर आप हटा रहे हैं और किसी पिंटू राणा नाम के आदमी को ला रहे हैं, इसमें तो दो बातें होती हैं। या तो कहीं ना कहीं अतुल प्रधान के ऊपर आरोप है कि भाई वो मुख्यमंत्री को या समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहा है, और या फिर पिंटू राणा इससे ज्यादा अगर मुख्यमंत्री जी के करीब है तो ये अब्बास साहब को भी जानकारी होगी क्योंकि ये राणा साहब का बैकग्राउंड क्या है, क्या नहीं है, कहां के हैं, क्या है, कैसे करते हैं, चूंकि अब इन लोगों का आपस का मामला। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि जो मुख्यमंत्री जी ने दो टिप्पणियां की हैं। एक तो उन्होंने कहा तुरुप का इक्का जिसके पास होगा, वो तुरुप का इक्का कौन सा है अमिताभ जी बेहतर बता सकते हैं जी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मुझे कुछ भी नहीं पता और आप मेरी निजी राय जानते हैं, तो मुख्यमंत्री इस वक्त या तो इतिहास होने की पोजीशन में खड़े हुए हैं और या इतिहास बनाने की स्थिति में खड़े हैं। अब मुख्यमंत्री जी को खुद तय करना होगा अखिलेश यादव को कि वो इतिहास बनना चाहते हैं या इतिहास को बनाना चाहते हैं। अगर इतिहास को उन्हें बनाना है तो अपनी पार्टी में अपनों से उनको कहीं ना कहीं एक टफ तरीके से लड़ना होगा, वरना समय उनको इतिहास के गर्त में ढकेल देगा। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अमित पुरी जी, एक सवाल आपसे, मैं समाजवादी पार्टी की आंतरिक राजनीति पर भाजपा से प्रश्न नहीं करूंगा, मैं एक सिद्धांत की बात कहता हूं। आप जब उम्मीदवार घोषित करते हैं तो क्या भांग खा के घोषित करते हैं? नींद में लिस्ट बना देते हैं? 8 महीने आदमी अपनी खेत बेच के प्रचार में पैसा फूंक दे, अपना प्राण हो में, और अंतिम क्षणों में पता लगे वो शहीद हो गया, बिना लड़ाई बाहर गया। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कौन सा चरित्र राजनीतिक दलों ने अपनाया है? पुरी साहब, ये मसला सपा तक ही नहीं रखता मैं, बसपा भी यही करती है। पहले आप टिकट देते हो, आदमी अपना ट्रैक्टर गिरवी रख के चुनाव की तैयारी करता है, और उसके बाद अचानक पता लगता है कि जी फलाने जी आए और टिकट काट गए। और एक बात कह दूं अब्बास साहब के लिए, इनकी जानकारी बढ़ा दूं, मेरठ की एक महिला थी जिसको टिकट दिया था इन्होंने, उसकी टिकट कटी। उस महिला ने आज कहा कि मेरी टिकट तो शिवपाल ने काट दी, चूंकि मैं रामगोपाल यादव की करीबी हूं। लो सुनो, खैर छोड़िए वो विषय। अमित पुरी जी, पार्टियों में क्या हो रहा है, बसपा हो चाहे सपा हो, ये 6 महीने 8 महीने पर आप उम्मीदवार क्यों बदल देते हैं? मेरठ में किस महिला को टिकट हुआ था साहब? अमिताभ भाई, हेलो। पुरी साहब, हाँ अमिताभ भाई,
मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मैं आपसे क्षमा चाहकर एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना चाहता, लेकिन आपने सवाल ही वो कर दिया जो मेरे दिल को छूता है। और हकीकत यह है कि भारतीय राजनीति में जिस तरीके से रजवाड़े जाने के बाद ये नए राजवंश उत्पन्न हो गए, और ये शायद 500 550 की संख्या में नहीं है, ये 5-6 हजार राजवंश नए पैदा हुए। और इन नए राजवंशों ने ये जो सिपाही नाम के लोग हैं, जिन्हें कार्यकर्ता कहा जाता है, जो वैचारिक धरातल पे काम करते हैं, इनके टिकट बांटने और काटने का काम ये जब नेताओं के व्यक्तिगत अहम और उनकी तुष्टि के लिए होगा, और उसमें सबसे खतरनाक खेल, मैं क्षमा किया जाऊंगा समाजवादी पार्टी के मित्र, इसे समाजवादी पार्टी की आलोचना के रूप में नहीं लेंगे। एक बुनियादी तौर पे कार्यकर्ता का टिकट जब मिलता है तो क्या परिस्थिति होती है, और बुनियादी तौर पे जब एक कार्यकर्ता का टिकट कटता है तब क्या परिस्थिति होती है, इस दर्द को वही जान सकता है जो जमीन पे काम करता है। और ये बहुत खतरनाक खेल है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक खेल है। एक छोटी सी टिप्पणी अगर आप अनुमति दे तो मैं करना चाहता हूं। वास्तव में हुआ क्या है, समाजवादी पार्टी ने जब ये नारा लगाया कि पूरे हुए वादे अब है नए इरादे, तो लगा कि घोषणा पत्र के वादे पूरा करने के बारे में कह रहे हैं और कुछ नए इरादों के बारे में कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह का घमासान समाजवादी पार्टी में चल रहा है, तो वादे पूरे हो गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। अब नई जंग के कौन से इरादे हैं? और जब अखिलेश जी ये कहते हैं कि चुनाव अभी दूर है, तुरुप के इक्के का इंतजार कीजिए, तो अमिताभ भाई एक गंभीर राजनीतिक विषय रख रहा हूं। शायद मुख्यमंत्री को लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के नाते जो चुनाव के समय एबी फॉर्म दाखिल होता है, जिसपे ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए ऑथराइजेशन होता है, शायद उनको लगता है कि एबी फॉर्म पे दस्तखत वो करेंगे, इसलिए कैंडिडेट कोई भी हो, उन्हें लगता है कि एबी फॉर्म पे दस्तखत वही करेंगे, ऑफिशियल कैंडिडेट वही बनेगा जिसपे अखिलेश जी के दस्तखत होंगे। शायद मुझे लगता है तुरुप का इक्का यही है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, हमने भारत में सुना था बाढ़े पूत पिता के धर्मा, लेकिन इस 5 विक्रमादित्य मार्ग से जो लड़ाई चल रही है, अब तो 5 और 4 भी अलग अलग हो गया। आज ऐसी खबरें, चंद्रबली जी कह रहे हैं कि मैंने तो अखिलेश जी का प्रचार किया, उनका गुणगान किया, मेरा टिकट काट दिया गया। लेकिन यहां तो यह हो रहा है कि बाढ़े पुत पिता के धर्मा नहीं है, पुत्र ही काटा जा रहा है पिता के द्वारा। तो अब इसके अंदर क्या किया जाए, और किस इसमें से कार्यकर्ता रहा है जो जमीन पे काम कर रहा है, यह गंभीर स्थिति है। जी अब्बास साहब, आप पूछ रहे थे कहां से? मेरे के सहारनपुर में मैं वो कोई समरानी है, बिमला रानी है क्या, उनका बयान आया है, जाके देख लीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने जो सवाल पूछा था, आपने मेरठ आगरा में एक महिला का टिकट कटा था पार्टी की अब्बास साहब की, कुछ समय पहले उन्होंने उन महिला ने भी बहुत दुखी होकर यही कहा था कि भाई हमको जब टिकट दी गई तब सोच विचार के क्यों नहीं दी गई, और जो काटी गई तो भी कोई कारण नहीं बताया गया। तो इतनी, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, टिकट वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी क्यों नहीं रहती? सुरेंद्र जी, ये एक बड़ा सवाल है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है, क्योंकि फिर ये सवाल उठता है कि टिकट देने के कारण और टिकट काटने के भी कारण और। सुरेंद्र जी, देखिए यहाँ अमिताभ जी, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि क्षेत्रीय दलों को, राष्ट्रीय दलों को आपको अलग अलग करके देखना होगा। मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, हमारे व्यक्तिगत और राजनीतिक और सैद्धांतिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, यहां पर टिकट देने के तरीके अलग हैं, और जब टिकट दिए जाते हैं और उसके बाद काटे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में जाते हैं, ये अपने आप में सच है। ये मैं अपने दल की बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अमित जी बताएंगे। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, एक जो इस तरीके की स्थितियां हो रही है क्षेत्रीय दलों में कि लोकतंत्र में एक राजतंत्रीय व्यवस्था आ गई है, अपने अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग नहीं किया जा रहा है। वो चाहे
श्री शिवपाल जी के विभागों को वापस लेकर के करने की बात हो, और चाहे श्री मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की या हटाने की बात करें। एक मुख्यमंत्री को अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना है तो एक उसको टेलीफोन किया जा सकता है, बहुत साधारण सी बात है। तो यहां पर बेसिकली व्यक्तिगत निजी हित अहित और निजी गुस्सा और खुशी सिद्धांतों के ऊपर तारी हो रहे हैं। समाजवाद के सिद्धांतों के ऊपर आपके निजी हित हैं, निजी गुस्से हैं, निजी खुशी है, वो तारी हो रही है बनस्पतन सिद्धांतों के। ये समाजवादी सुरेंद्र जी इसमें मिठाई की भूमिका भी है क्या? इसमें मिठाई की भूमिका भी है क्या? चूंकि बसपा से जिन जिन के टिकट कटते हैं वो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हमसे भी मिठाई ले ली और दूसरे से भी मिठाई ले ली। देखिए इसमें मैं निजी तौर पर कहूंगा कि बीएसपी में तो मिठाई की भूमिका बहुत ज्यादा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में मिठाई की भूमिका कहीं सुनाई नहीं देती है। बाकी अगर हो तो आप मूर्धन्य पत्रकार हैं, मुलायम सिंह जी के नजदीक हैं, उनके गृह जनपद की बगल के हैं, आप ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। अब्बास साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मिठाई की भूमिका सुनाई नहीं दी। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर निजी हितों की और निजी छत्रपों के साथ जुड़े रहने की, कि ये रामगोपाल जी के आदमी, ये शिवपाल जी के, ये मुख्यमंत्री जी के, या ये मुलायम सिंह जी के। अब तो एक नया भी वहां पर एक धड़ा हो गया है जो धीरे धीरे थोड़े दिनों में सामने आएगा, जिस धड़े के श्री गायत्री प्रसाद चौधरी, वो उनका प्रजापति जी हैं, गायत्री प्रजापति जी एक धड़े के नेता हैं। तो ये सारी चीजें जो है, मैं जो कह रहा था आपसे, मिठाई की भूमिका हो या ना हो, लेकिन यहां पर इन सब लोगों के साथ में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है अमिताभ जी कि आज की डेट में लड़ाई हमारी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, जुमलेबाज सरकारों के खिलाफ, आज के डेट में हमारी लड़ाई 2017 में इतना महत्वपूर्ण सेमीफाइनल है, उसमें इसके खिलाफ हो रही है कि यह देश किस दिशा में जाएगा और इस देश की दशा क्या होगी। और समाजवादी पार्टी जैसा सत्ताधारी दल आज की डेट में अपने निजी हितों में, निजी कुंठाओं में और निजी स्वार्थों में लड़ाई लड़ रहा है। इसको देख करके मुझे अफसोस हो रहा है। और आज मुझे याद आ रहा है कि इनके दल में अगर कहीं जनेश्वर मिश्रा होते और ब्रजभूषण तिवारी होते या अशोक साहब जैसे लोगों का प्रादुर्भाव होता तो शायद ये बात न होती। जी अब्बास साहब, एक बात बताइए, व्यक्तिगत तौर पर आप क्या मानते हैं, टिकट बांटते समय पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि एक बार टिकट घोषित हो तो फिर उसमें बदलाव नहीं हो, क्योंकि टिकट में बदलाव तमाम सवाल पैदा करता है। तमाम लोग कटघरे में खड़े होते हैं कि टिकट में बदलाव किस लिए हुआ, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, ये क्यों होता है बार बार? भाई मैं आपकी बात से, मैं आपकी अमिताभ जी आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन चुनाव में परिस्थितियां बहुत डिपेंड करती हैं, समय समय परिस्थितियां बदलती रहती हैं और धरातल से जो रिपोर्ट आती है पार्टी हाईकमान उन धरातल की रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई करती है। आज रामगोपाल जी, शिवपाल जी और नेताजी की बैठक हुई और उसमें रामगोपाल जी ने स्थिति खुद स्पष्ट कर दी कि सबके सामूहिक निर्णय से जो समाजवादी पार्टी में फैसला हो रहा है वो सामूहिक निर्णय है और पार्टी की राष्ट्रीय हाईकमान सब चीजों पर नजर रखकर निर्णय ले रही है। 2017 में यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पार्टी का चेहरा है, इसमें कोई न संकोच है न संदेह है, स्पष्ट हो चुका है। अखिलेश जी को विकास कार्य करने के लिए खुली छूट दे रखी है और हर तरह से मुझे पता नहीं आप अब्बास साहब, मुझे पता नहीं आप कब से राजनीति में हैं, लेकिन जितना मैंने मुलायम सिंह यादव को जाना है, मैं ये कह सकता हूं मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश के एक एक गांव की जानकारी है। वो जानते हैं मोहम्मद अब्बास कितने बड़े नेता हैं, वो जानते हैं जिसको टिकट मिलती है उसकी हैसियत। फिर ये बदलाव क्यों बार बार? ये तो अमिताभ जी को पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले 2012 में भी टिकट बदले गए थे, उससे पहले 2007 के चुनाव में भी टिकट बदले गए थे। हमेशा टिकट बदले जाते हैं, हर पार्टी
अपनी चुनावी रणनीति बेहतर करने तो के लिए यही तो पूछ रहा हूं, ये चूहे बिल्ली का खेल बदलाव राजनीतिक दलों में क्यों? और जरूरी हुआ। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में जिस तरह की परंपरा होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी में न मिठाई न खटाई, ऐसी कोई परंपरा नहीं है। यहां सीधा सीधा कार्यकर्ता की मेहनत और जमीन पे धरातल की जो क्षेत्रीय वर्कर है उनकी रिपोर्ट के आधार पर सारी कार्रवाई होती है। निसंदेह ये कार्रवाई भी जो हुई है वो पार्टी ने अपनी समीक्षा के आधार पर टिकट काट दिया कि हम राम गोपाल के आदमी थे, अखिलेश जी के आदमी थे। ठीक है अमिताभ जी, ठीक है अब्बास साहब, रुको एक छोटा सा ब्रेक, अमिताभ जी एक छोटा सा ब्रेक रोक रहा हूँ ये आपको। कौन सी रणनीति हुई सबके नजदीक है कि एक चुनाव में 3-4 लोगों की गर्दन कटवा दो तब जाके एक दूल्हा तय करो? आदरणीय शिवपाल जी भी किसी बारात में आपने ये देखा कि थोड़ी थोड़ी देर घोड़ी पे सारे लोग बैठे और असली दूल्हा अंत में बैठे घोड़ी पे? पुरी साहब, आज का मुद्दा देख रहे हैं, बात हो रही है चाचा ने नाप दिए 14, यानी कि टिकट कट गया 14 उन उम्मीदवारों का जिनको समाजवादी पार्टी ने पहले उम्मीदवार बनाया था। इसी को लेकर, इसी खेल को लेकर, इसी बात को लेकर, इन आउट को लेकर आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ठीक और कितना गलत है और इसका फर्क क्या पड़ेगा आगामी चुनाव में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अंदर। अमिताभ जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साबिन राजपूत जी, मोहम्मद अब्बास जी और अमित पुरी जी पैनल में मौजूद हैं। अमिताभ जी, आप ब्रेक से पहले अमित पुरी जी से सवाल पूछ रहे थे। मैं अमित पुरी जी से वही इसी बात पर एक उनकी टिप्पणी चाहता था कि जब कोई भी राजनीतिक दल हो, जब वो अपने उम्मीदवार चुनता है पुरी साहब, तो वो उम्मीदवार उस इलाके में उसका दूल्हा होता है बारात का। आपने कहीं ऐसी बारात देखी कि 4 कदम मोहम्मद अब्बास बैठे घोड़े पे, 4 कदम फिर दूसरा, फिर 4 कदम तीसरा, और जब लड़की के घर पहुंचा घोड़ा बारात तो 5वां आदमी? ऐसा कहीं देखा गया पुरी साहब? अमिताभ भाई, असल में ऐसा हो सकता है इसलिए कि जब लड़के का पिता अकेले रिश्ता तय करे तब तो ठीक है, दूल्हा कौन होगा। अब चाचा भी तय करेंगे, ताऊ भी तय करेंगे, मामा भी तय करेंगे, कुल खानदान में हर आदमी अगर मुखिया की भूमिका में आ जाएगा तो हर चौराहे पे दूल्हा बदलेगा और फिर एक दिन दूल्हा कहेगा कि तुरप का इक्का मेरे पास है, मैं बताऊंगा कि द्वारचार के समय मैं बैठूंगा कि कौन बैठेगा। तो अब पहले तो यह तय हो जाए यह तुरुप का इक्का मतलब क्या है। इसलिए यह फजीता है। जी अमिताभ भाई। अमिताभ जी, अमित पुरी जी बोल रहे हैं तुरुप का इक्का क्या है ये समझना जरूरी है। सुरेंद्र जी नहीं, लेकिन इसमें मैं एक बात कहूं, फिर सुरेंद्र जी से बात करूंगा। जहां तक मुझे समझ आता है ए फॉर्म पर दस्तखत पार्टी का अध्यक्ष करेगा। और अभी एक जानकारी दे दूं मोहम्मद अब्बास साहब को, अभी कुछ दिन पहले शिवपाल जी का एक इंटरव्यू आया था हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में, सुनीता एरन का इंटरव्यू था। उसमें शिवपाल जी से सवाल हुआ कि ये राज्य संसदीय बोर्ड क्या है, तो उन्होंने कहा राज्य संसदीय बोर्ड मेरे अधीन होगा, मैं उसको चेयर करूंगा, मुख्यमंत्री उसमें मेंबर होंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, अब समझाओ, अब इसमें तुरुप का इक्का कहां बचता है किसके पास भाई? देखिए, फिर से मैं अमिताभ जी, मुझे सच में मैं आपको बताऊं कि ये सारा खेल हो रहा है, इससे एक चीज अच्छी निकल करके आ रही है। वो ये निकल के आ रही है जो 27 साल में उत्तर प्रदेश बेहाल हुआ, आज की डेट में सारे दलों ने अपने अपनी स्थितियां क्लियर कर दी। मायावती जी के यहाँ पे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि कोई 2 करोड़, कोई 4 करोड़ की मिठाई और कोई किसी तरीके की मिठाई खटाई करके जिस तरीके से वो परिस्थितियां चेंज कर रही हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनका दल में जो भगदड़ मची है, वहां पर एक क्लियर हो गया जनता के सामने और उनके कार्यकर्ता के सामने कि इन्हें विकास से कोई मतलब नहीं, इन्हें सुशासन से कोई मतलब नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मिठाई से मतलब है।
भारतीय जनता पार्टी ने अपना मॉडल दे दिया है कि कैराना मॉडल का हम विकास करेंगे, हम पलायन की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, लव जिहाद की बात करेंगे, हम घर वापसी की बात करेंगे, हम जुमलेबाजियां करेंगे, हम 15 लाख की बात को जुमलेबाजी बता देंगे, अच्छे दिन को मनमोहन सिंह जी का वो बता देंगे कि वो कमिटी वो था, उनका स्टेटमेंट था। और रही बात समाजवादी पार्टी ने इनकी कुनबे की कलह ने आज की डेट में विकास के नाम की और बाकी सारी चीजों की जो स्थितियां क्लियर कर दी हैं कि ले दे करके इनके पास 2 प्रोजेक्ट बचते हैं कि हमने मेट्रो किया इन्होंने और एक 302 किलोमीटर का हागरा एक्सप्रेस वे कर बलिया का बनने जा रहा है, आज की बलिया का उद्घाटन हो जाए 2-4 दिन में, 2 मिनट कल कानपुर में मेट्रो चलेगी। उसके बाद मैं आपसे बताऊं कि ये सारे के सारे दलों को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है और अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता धर्म के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर नहीं, अब वो विभक्त होने के लिए तैयार नहीं है। वो वर्गवादी जनता है, मजदूर वर्ग की जनता है, किसान वर्ग की जनता है, वो अपना हक मांग रही है। किसान अपनी जो है अपनी बदहाली को चाहता है। क्या होगा? बात ठीक है, ठीक है। एक सवाल मेरे जहन में आया, मोहम्मद, इनसे पूछ लो, समाजवादी पार्टी के अपने मित्र, इनसे मोहम्मद अब्बास से। सुरेंद्र भाई, मोहम्मद अब्बास, जो बात अभी अमित पुरी जी ने कही कि यहां रिश्ता 5 लोग तय कर रहे हैं, 5 घोड़े पे अपना अपना दूल्हा बैठाएंगे, क्या ऐसा ही मामला है मोहम्मद अब्बास साहब? बिल्कुल नहीं है। 402 उम्मीदवारों का चुनाव होना है। अगर उसमें से 10-12 टिकट बदले गए तो ये तो 1% के आसपास का मामला है। कहां इतना बड़ा बदलाव हो गया है? मैंने कहा कि समीक्षा हुई थी, सम्मेलन हुए थे, उसके आधार पर टिकट बदले गए हैं। कांग्रेस पार्टी जो खत्म हो चुकी है, जानकारी नहीं, देखो दुरुस्त यही दिक्कत है आपके साथ। अभी सारे टिकट घोषित नहीं हुए, जरा से तो घोषित हुए, उसमें दूसरी बार बदले गए हैं। पूरी जानकारी तो रखो यार, आप कैसे प्रवक्ता हो? पूरी जानकारी तो लेके आओ। अभी 402 कहां घोषित हो गए? जानकारी रखिए पूरी। समय समय पर मैं ये 402 उम्मीदवार हैं, मैं वही कर 143 टिकट जो सीटें हम नहीं जीते थे उस पर डिक्लेयर हुए हैं। मैं अमिताभ जी अपनी बात तो पूरी कर लूं, मुझे बोलने से पहले तो आप रोक देंगे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 143 उम्मीदवारों में से ही हुआ है, लेकिन 402 सीटों पर चुनाव होना है। टिकट तो अलट पलट भी होंगे, मौजूदा विधायकों भी कटेंगे। अब ये क्या बात हुई कि साहब 5 साल जिसका हुआ उसको टिकट क्यों नहीं दिया? पार्टी अपने हिसाब से तय करेगी, जो मजबूत उम्मीदवार होगा, जीतने लायक होगा और पार्टी के पैमाने पर खरा उतरेगा, उन सब उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाएगी समाजवादी पार्टी। और 2017 में निसंदेह यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का चेहरा है और उसी चेहरे को लेकर सब मिलकर पूरी पार्टी एक होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम लोग बोलना यशस्वी मुख्यमंत्री, ये डायलॉग 4 बार चला दोस्त, 5वीं बार नहीं, 4 बार आ गया, पर्याप्त है। अमित पुरी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इस पर किसी को बोलने से क्या फायदा? हाँ, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहा था। अमिताभ भाई, अभी आप पूछ रहे थे ना कि घोड़े पे कितने दूल्हे बैठेंगे। ये तो अभी 143 हारे हुए थे। हाँ, ये तो 143 हारी हुई सीटें थी। इन 143 में इतना फजीता है, तो वो जो जीती हुई सीटें हैं उसमें क्या होगा? जब अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? जब जीते हुए वो लोगों की चर्चा होगी और तब कितनी इब्तदाए इश्क है। तो अमित पुरी जी, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? होता है क्या? जी हाँ, यही स्थितियां हैं। चला जाता हूं मौजे हवादिस से, लड़ता झगड़ता जूझता हुआ, अगर आसानियां हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। समाजवादियों ने हमेशा मजबूती में और सख्त से सख्त समय से उभर के अपना आप को साबित किया है। ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय अमिताभ जी होना चाहिए था कि प्रदेश का विकास कितना हुआ और प्रदेशों की तुलना में कितना विकास हुआ, विकास के पैमाने पर ये सरकार कितना खरा उतर रही है, टिकट किसको बांटे किसको दें। तो पार्टी का मामला हर पार्टी के, बीजेपी वाले किसको बांटेगा हम नहीं पूछने जा रहे, बसपा वाले किससे पैसे ले किसको देंगे किसको नहीं देंगे,
कांग्रेस में किसकी खाट बिछे, किसकी उठेगी, हम पूछ अरे भाई, आप अमन मनी को टिकट दोगे तो हम सवाल पूछेंगे नहीं क्या? पार्टी अपने वर्कर को और अपने पैमाने पर खरे उतरने वाले को वाह टिकट भाई वाह, देगी। आप हमारा भी एजेंडा सेट कर दोगे। मैं मना नहीं कर रहा, ये तो हद लेकिन है। चर्चा हो, आपने अच्छा गायत्री हो, को खनन की बजाय विकास ट्रांसपोर्ट के दे दिया, मुझे पैमाने आपत्ति पर नहीं, चर्चा हो, अच्छा हो। लेकिन आप अमन मनी को स्वास्थ्य सेवाओं टिकट में दोगे तो भी मुख्यमंत्री सवाल नहीं द्वारा पूछे कितना क्या? काम किया गया, इस पर चर्चा हो, अच्छा हो। कितने बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे और रोडों का निर्माण है, इस पर अच्छा है। हम भी चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन चर्चा हो, प्रचार नहीं करो यहाँ पूरी तरह से पार्टी बनती हैं। का। सुरेंद्र राजपूत, जिसके लिए सरकार हटाई जाती है, उनकी यहाँ चर्चा होनी चाहिए। आज की लिस्ट में हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चेहरा बहुत दागदार है, जिसमें एक अमर मणि का बेटा अमन मणि है, जिसके खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या का मामला सीबीआई जांच जारी है। उसको भी टिकट दे दिया नौतनवा से। ऐसे उत्तर प्रदेश बनेगा सुरेंद्र जी? अमिताभ जी, अगर आपको याद हो कि यहां पर यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल की बात होती है, जब 2002 में यही इनके पिताजी अमन मणि के अमर मणि का जो मधुमिता हत्याकांड में जब नाम आया तो पूरे उत्तर प्रदेश को बंद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और आप तो उस वक्त मौजूद थे। हजरतगंज चौराहे पे श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अमर मणि के रहते हुए उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश का कानून सुरक्षित नहीं है, ये मुलायम सिंह जी का एक स्वयं का उवाच था। और 2004 के बाद 2004 में जब श्री मुलायम सिंह जी सत्ता में आए और अमर मणि जी ने उनको सपोर्ट किया था, तो मुलायम सिंह यादव जी का बयान था कि उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र की रक्षा अमर मणि ने की है। अपना बयान था, फ्रंट पेज पर छपा था। ये मैं और आप सब इसके गवाह हैं अमिताभ जी, कि उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को अमर मणि त्रिपाठी ने बचा लिया है। तो जब यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल होगा, तो अमर मणि के बेटे हैं अमन मणि, और वही अमन मणि जिन्होंने जब जनेश्वर मिश्रा पार्क में तमाम इनकी जो राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव की हुई थी, उस ड्यूरेशन में जब पोस्टर लगाए थे तो हम लोगों ने हमने आपने ही बहस की थी उस वक्त, आपको याद होगा, और वो पोस्टर रातों रात हट गए थे। और उसी अमन मणि को आज की डेट में टिकट दे करके समाजवादी पार्टी कौन से समाजवाद की बात कर रही है, ये समझ से परे है। एक समाजवाद इन्होंने अमर सिंह जी को ला करके शुरू किया है, दूसरा समाजवाद ये अमर मणि को ला करके शुरू कर रहे हैं, और अभी पता नहीं कितने समाजवाद आएंगे। इन सारे समाजवादों में लोहिया का समाजवाद खत्म हो चुका है, आचार्य नरेंद्र देव का समाजवाद खत्म हो चुका है, श्री ब्रजभूषण तिवारी जनेश्वर मिश्रा जी का समाजवाद खत्म हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आज की डेट में अशोक वाजपेयी जैसे लोग कहीं न कहीं किनारे बैठ गए हैं इनकी पार्टी में, और श्री अखिलेश यादव जी को कहीं न कहीं सामने रख करके मुख्यमंत्री का चेहरा होते हुए मोहम्मद अब्बास, अमन मणि में युवा जोश दिखता है क्या आपको? मोहम्मद अब्बास, आपकी पार्टी को उस आदमी में युवा जोश दिख रहा है जो अपनी पत्नी के हत्या के आरोप में सीबीआई जांच झेल रहा है? मोहम्मद अब्बास, देखिए, नौतनवा सीट की परिस्थितियां मैं बिल्कुल उसमें जा रहा हूं। उसका अगर अमन मणि का टिकट हुआ है तो क्षेत्रीय परिस्थितियों के हिसाब से, और अभी वो विचाराधीन है, कोई अदालत ने उसे कोई अपराधी डिक्लेयर नहीं कर दिया गया है। जिस दिन अदालत उसे अपराधी डिक्लेयर कर देगी हम भी उससे वास्ता खत्म कर लेंगे, लेकिन अभी जो विचाराधीन है, जब तक किसी को न्यायालय दोषी न करार दे उससे पहले किसी को दोषी कहना ठीक नहीं है। न्यायालय जिस दिन दोषी कह देगा निसंदेह हम भी दूरी अपना लेंगे, लेकिन अभी विचाराधीन करा नहीं करा इसका निर्णय हम अभी से कैसे कर दें? आपने तो उनको भी टिकट देके सांसद बना दिया जिनको न्यायालय ने दोषी माना। मोहम्मद अब्बास, मुझे इतिहास की जानकारी है, मैं नाम गिनाऊं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको भी आपने सांसद बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे पूरी हिस्ट्री शीट है, लेकिन चूंकि वो भी कहते हैं विचाराधीन है, विचाराधीन पे अभी एकदम कहना ठीक नहीं है, और क्षेत्रीय परिस्थितियों के हिसाब से सारी अच्छा, इसीलिए आपने कहा हम अमन मणि के बेटे को लड़ाएंगे, इसीलिए ना दोनों लोग अपराधियों में कंपटीशन कर रहे हो। समझ गया मोहम्मद अब्बास, आपकी पार्टी अपराधीकरण में प्रतियोगिता कर रही है क्या?
हम बिल्कुल अपराधीकरण के सख्त खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी हर तरह के अपराधियों के खिलाफ है, सांप्रदायिकता के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी का एक मूल मंत्र विकास। नहीं, विकास क्या है? विकास करेंगे, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, सुनो ना, आपकी जानकारी बढ़ेगी। किसी दूसरे चैनल में जाओगे तो अच्छे से बोल पाओगे। मित्र, आपकी पार्टी ने उनको भी टिकट दिया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया। आपको सुनना, आपने उनको भी टिकट दिया। मैं नाम बताऊं? देखिए, अगर उनपे कुछ चुनाव लड़ने से डिबार किया गया है, रोका गया है, और पार्टी हाईकमान सारे गुणा भाग करके और सारी परिस्थितियों को देखकर ही पार्टी हाईकमान टिकट का बंटवारा करती है, और समाजवादी पार्टी वर्कर होने के नाते हम सबको उसका पालन करना होता है। ये तो बड़ा कागजी बयान है। समाजवादी पार्टी हाईकमान सभी तरह के गुणा भाग, सभी तरह की क्षेत्रीय परिस्थितियों का आकलन किया जाता है। ऐसे किसी को टिकट नहीं जाता। हमारे यहाँ कोई पैसे लेके टिकट नहीं दिया कि कोई भी आ जाए उसे 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ देते तो टिकट बंटवारा हो जाए। हमारे यहाँ सारी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद टिकट दिया जाता है। हाँ अमिताभ जी, मुझे इस क्षण पे 2 बातें याद आ रही हैं। ये चर्चा हम लोग बसपा वाले भी कहते हैं हम भी आकलन करके टिकट देते हैं, वो भी यही कहते हैं। अमन मणि पा गए। अमित पुरी जी कुछ कह रहे थे। नहीं, वहां तो धन का आकलन होता है, अमिताभ जी आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी की उसका आकलन होता है, जो मुलायम सिंह जी ने स्वयं कही कि भैया पार्टी में सब तरह के लोग रखने होते हैं। हमने तो फूलन देवी को भी सांसद बनाया, तो ये स्वीकार्योक्ति है सार्वजनिक रूप से। फूलन देवी समाज की देवी के अपराध में पर्दा नहीं डाला थी। फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ था, सारे देश ने उस चरितार्थ किया। फूलन देवी को 2 बार लोकसभा चुन के जनता ने भेज दिया, जनता ने संदेश दे दिया। आपको क्या परेशानी है? हम अगर फूलन देवी को टिकट देते और जनता उसे नकार देती तो हमारी खता होती। फूलन देवी को 2 बार जनता ने सांसद किया, आपको क्या परेशानी है? अच्छा, आप जनता लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता लेती है ना। फूलन देवी का निर्णय अगर नेताजी का गलत होता तो जनता ने 2 बार लोकसभा भेजा के नहीं भेजा? आपको क्या परेशानी है इस बात से? अगर गरीब पिछड़े दबे कुछ लोग की कोई महिला जिसके साथ अत्याचार हुआ, आप बात को नहीं समझ पा रहे। अब रुक जाइए, आप समझ नहीं पा रहे। जी अमित पुरी जी ने कमजोर व्यक्ति को, कमजोर महिला को उठाकर आगे बढ़ा दिया और जनता ने नेताजी के निर्णय पर मोहर लगा दी। उसमें आपको क्या परेशानी है? नहीं तो फिर बस आपको परेशानी क्या है अमित जी? आप कहाँ प्रदेश अध्यक्ष अपराधी, पूरी अपराधी की वो सलाहियतें। भैया रुकिए, मोहम्मद अब्बास आप रुक जाइए, रुकिए। अमित पुरी अपनी बात कहिए। सारा देश जानता है अमित शाह जी गुजरात में करके जो आए, आप इतने खरे कैसे हैं? एक हत्या का मामला हम उसे मानते हैं, लेकिन जो हजारों आदमियों की हत्या करके आया हो उसके लिए कोई देश में संवैधानिक बात नहीं होगी। अब्बास साहब, वो अमित पुरी जी को भी सुन लीजिए। अमित पुरी जी, पूरा अपराधियों बिल्कुल। अब्बास साहब प्लीज, प्रदेश अध्यक्ष बना घूम रहे हैं। अब्बास साहब प्लीज। अमित पुरी जी, अरे भाई अब्बास साहब रुको ना। केशव मौर्य पे अपराधियों की हिस्ट्री शीट है, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। अब्बास साहब, अमित पुरी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मीठा मीठा गप गप खट्टा खट्टा तू तू ये नहीं होगा। पैमाना एक रखिए। आपको अगर इतना विरोध हो तो हटवाइए अमित शाह जी को। पूरे देश में गुजरात करके जो व्यक्ति आया हो वो अपराधी नहीं है। केशव मौर्य की आपराधिक लिस्ट का इतिहास है, वो अपराधी नहीं है क्या? ठीक है अब्बास साहब। आपका अपराधी क्या भगवान का अवतार है? अब्बास साहब, आप पे कोई जवाब नहीं है। अब्बास साहब, अपराधी भगवान के अवतार हो गए। अब्बास साहब, अमित पुरी जी। अरे मोहम्मद अब्बास आप रुकिए। अमित पुरी जी आप बोलिए। मैं बहुत छोटी सी एक लाइन कह दूं जी। इतनी जोरदार तकरीर के बाद हमको जो विषय आप लेकर के आज आए थे जी, उस पे मुझे बस केवल एक ही लाइन कहनी है। जब माझी अपनी किश्ती को खुद डुबोए तो उस किश्ती को कौन सवारे? तो यहां तो माझी ने खुद अपनी किश्ती में डुबोने का काम कर रहा है। आप चाहे यशस्वी कहिए, चाहे कुछ भी कहिए,
यहाँ तो माझी ने अपनी अमित जी वही है, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, फैसला आने वाली तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, वाली सदियां और दुनिया समझ रही कश्ती भंवर में है। किश्ती का समाजवादियों का इतिहास रहा है, बड़े बड़े संघर्ष से तब कम उभरे हैं। कश्ती कहीं भंवर में नहीं, अपनी कश्ती बचाइए आप। सारा देश देख रहा है आपने जो वादे करके लोगों को ठगने का काम किया। जमहूरियत में आवाम हर सवाल 2 साल में विकास नहीं हुआ तो सर्जिकल करना पड़ा। 17 में जाइएगा, जब विकास नहीं हुआ तो सर्जिकल करके लोगों को फैला रहे हो। देगी सारा देश देख रहे हैं। ठीक है, अब्बास साहब की बात आ गई। मोहम्मद अब्बास रुकिए, इनसे पूछ लो। सुरेंद्र राजपूत जी, मोहम्मद अब्बास का जो उत्साह है, जो वाचालता है, वो शायद इसलिए है कि ये टिकट इनको मिला नहीं और इनका टिकट कटा नहीं। अगर इनका भी टिकट कट गया होता तो शायद ये भी वैसे विलाप कर रहे होते। अरे यही तो अमिताभ भाई ने कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी के गठन से वर्कर हूँ, मैं आया गया नहीं हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के गठन से वर्कर हूँ। मेरी पार्टी मुझको जिस स्थिति में रखेगी, मैं आया गया राम नहीं हूँ। ठीक है, मेरी पार्टी मुझको जो भी भूमिका देगी मैं उसका मजबूती से निर्वाह करूंगा। बिल्कुल कीजिए। और ऐसा ही समाजवादी पार्टी का हर वर्कर है जी। क्या मैं जवाब दे सकता हूं अमिताभ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा पुराना सा शेर था अमिताभ जी, यहाँ पर इस वक्त मुशायरा चल ही रहा है। तो एक बड़ा पुराना सा था, जज्बी का था कि जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसा कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। अब जब मसला ये हो रहा था कि पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी साबित और सालिम में थे जिस वक्त, तो उस वक्त वो राजनीति में अपने युवा नेतृत्व की, युवा कार्यकर्ताओं की, युवा लोगों का उन्होंने ध्यान रखा या नहीं रखा मैं नहीं जानता, लेकिन पॉलिटिकली ध्यान नहीं रखा, उनको एडजस्ट करने में ध्यान नहीं रखा उन्होंने पॉलिटिकली। और अब शिकस्ता कश्ती हो गई है, तो अब इसमें साहिल की तमन्ना कौन करे वाली स्थिति जो आ गई है। देखिए ठीक, ये पार्टी ठीक है अब्बास साहब, राजपूत जी, समय का अभाव, रोज की तरह इजाजत नहीं देता समय आगे बढ़ने की। संपादकीय टिप्पणी का इंतजार अमिताभ जी कर रहे हैं, हम लोग दर्शक भी कर रहे हैं, प्लीज। देता तो साहब हम तो चुप हो जाते हैं। कितनी शिकस्ता कश्ती हो, हम एक ही कहेंगे कि शिकस्त कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। समाजवादियों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, शिकस्त कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। और नए खिवैये ये अमिताभ जी का पानी उतर गया है। खस्ताहाल प्रदेश की हालत को जो पार लगाने का काम। मोहम्मद अब्बास आ गया, बहुत उत्साह दिखा दिया आपने, इतना उत्साह नहीं दिखाओ। देखिए हमारा विषय क्या था आज जी, मूल विषय था क्या मुख्यमंत्री को उनकी पार्टी का संगठन असुविधाजनक स्थिति में डालने की कोशिश कर रहा है, एक विषय ये था जी। मुख्यमंत्री की जो टिप्पणी है कि मैंने सारे अधिकार छोड़ दिए, ये मोहम्मद अब्बास जैसे जो कुछ नौजवान हैं, ये जिंदाबाद जिंदाबाद करके और पार्टी का नुकसान कर देते हैं। जहां तर्क देना चाहिए वहां नारा लगाने लगते हैं। ये राम मंच नहीं ना, कुछ जनसभा हो रही है क्या, चिल्लाए जा रहे हो। जी जी, थोड़ा सुनना सीखो। यही बात मुलायम सिंह कहते हैं हर संबोधन में कि नौजवान लोगों को सुनना सीखने की आदत आनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को आदत ही नहीं है। जहां देखो भैया ये जवानी कुर्बान तेरे नाम नारा लगाना शुरू कर देते हो। ये मत क्या करिए। ये मुख्यमंत्री ने अपनी असहजता आज खुद स्वीकार की। उन्होंने कहा भाई मैंने गिव अप कर दिया, मैंने छोड़ दिया, जिसने टिकट बदले उससे पूछो जाके, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास तुरुप का इक्का है, यानी खेल चालू है, अभी खेल चालू है जी। ये अभी अंत इंटरवल है, अभी खेल चालू है। अब नए प्रहार का इंतजार कीजिए। चाचा ने वार किया, अब पलटवार की प्रतीक्षा करेगी समाजवादी पार्टी। ये परिस्थिति बन गई। वो समाजवादी पार्टी जाने क्यों बन गई, मैं उस बहस में नहीं पड़ता। लेकिन जो बात मैंने अमित पुरी जी से और सुरेंद्र राजपूत जी से पूछी थी, मेरी चिंता वो है, भाजपा सपा हो चाहे बसपा हो, आप टिकट देते समय चैतन्य क्यों नहीं रहते? क्या आपका नेतृत्व तो इतना काहिल है कि गलत लोगों को टिकट दे देता है?
और 2 महीने बाद आप कौन सी तपस्या करके आते हैं, कौन सा गायत्री मंत्र सिद्ध करके आते? ये गायत्री प्रजापति वाला मंत्र नहीं, गायत्री मंत्र समझ रहे। गायत्री मंत्र कौन सा सिद्ध करके आते हैं कि आपको ये समझ आ जाता है कि ये आदमी ठीक नहीं, अब ये आदमी ठीक है? ये क्या तमाशा है? ये लोकतंत्र के नाम पर तमाशा है, ये बंद होना चाहिए। टिकटों के बंटवारे में जो भ्रष्टाचार है, जो कदाचार है, जो पार्शियलिटी है, वो यहीं से पैदा होती है। ठोक बजा के टिकट दी जानी चाहिए, कोई पार्टी हो। आदमी जाए जनता के बीच में, साल भर काम करे, जनता उसको परखे, नापे, तोले, देखे इसका सीना कितने इंच का है, जनता भी तो देखे। कि यशस्वी मुख्यमंत्री ने कह दिया तो सब मान लेंगे क्या? अरे मोहम्मद अब्बास मान लेगा, उत्तर प्रदेश का 22 करोड़ आदमी तो चाहेगा कि मेरा नेता कैसा है, मैं खुद उसको परखूं। साल भर उसको काम क्यों नहीं करने देते जनता के बीच में? आप 5 लोग बैठकर कभी भी आदमी बदल देते हो जी। बसपा में तो हद हो गई। पश्चिम में एक सीट है सुरेंद्र राजपूत, उसमें 5वीं बार बदल गया उम्मीदवार, 5वीं बार। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये लोकतंत्र है? और उनके जो नौजवान साथी हैं वो भी हमारे दोस्त मोहम्मद अब्बास की तरह से कहते हैं कि माननीय बहन जी बहुत देख समझ के फैसला करती हैं। वो भी यही कहते हैं, जो ये कह रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री, वो भी माननीय बहन जी बोलते हैं। इस बात का क्या मतलब है? जनता को पता होना चाहिए कि ये आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, साल भर उसको नापो, परखो, जांचो, तब वोट दो। आप बार बार दूल्हा बदल रहे हो। ये राग प्रहसन बंद होना चाहिए, कोई पार्टी हो। ये बात ठीक है, सुरेंद्र राजपूत की बात से मैं सहमत हूं। राष्ट्रीय पार्टियों में, भाजपा और कांग्रेस में ये बीमारी बहुत कम है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी हमारी दोनों, सपा और बसपा, इस बीमारी से भीषण रूप से ग्रस्त हैं जी। इस बीमारी का भी इलाज होना चाहिए। यह लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सुरेंद्र राजपूत जी। मोहम्मद अब्बास साहब आपका भी।